अलग अलग धर्मों और संस्कारों के मुताबिक मृतक के अंतिम संस्कार की अलग अलग प्रथाएं हैं। कहीं पर मृतक के मौत पर जश्न मनाया जाता है तो कहीं पर मृतक को खा लिया जाता है। आइए आज पूरे दुनिया में मृतक के लिए अपनाए गए अंतिम संस्कारों के कुछ खास प्रक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। स्काई बरियल या टिबेटियन स्काई बरियल दोनों स्काई बरियल के प्रक्रियाओं में से है, जहां मृतक के शरीर को स्कैवेंजर बर्ड्स या कहें तो वल्चर्स के द्वारा खाने एक ऊंची और खुली जगह पर रख दिया जाता है। स्काई बरियल ज़ोरास्ट्रियंस या कहें तो पारसी कम्युनिटी द्वारा अपनाए गए अंतिम संस्कारों की प्रक्रिया है, जहां वो मृतक के शरीर को टावर ऑफ साइलेंस या कहें तो उनके खास प्रकार के बिल्डिंग का इस्तेमाल करके मृतक के शरीर को टावर ऑफ साइलेंस की छत पर गिद्ध के खाने के लिए छोड़ दिया करते हैं। वहीं टिबेटियन स्काई बरियल जो तिब्बत के बुद्धिस्ट कम्युनिटी द्वारा अपनाया जाता है, वो मृतक के शरीर को गिद्धों को देने से पहले टुकड़ों में काट दिया करते हैं और वो इस शरीर को पहाड़ों के ऊपर छोड़ दिया करते हैं ताकि गिद्ध उन्हें खा ले। दोनों ज़ोरास्ट्रियंस और बुद्धिस्ट का मानना है यह शरीर उन्हें प्रकृति से मिला है और मौत पर मृतक का शरीर पर इस प्रकृति के जीवों का ही हक होता है। तिब्बतियंस यह भी मानते हैं गिद्ध उनके मृतक के शरीर को स्वर्ग में पहुंचा दिया करते हैं, जहां मृतक की आत्मा अपने अगले जन्म होने तक वास करती है। अगली प्रक्रिया है एंडोकैनिबलिज्म। आपने कैनिबलिज्म के बारे में तो सुना ही होगा, जहां एक इंसान दूसरे इंसान को खा लिया करते हैं। एंडोकैनिबलिज्म कैनिबलिज्म की ही तरह इंसान को खाने की ही प्रक्रिया है, पर एंडोकैनिबलिज्म में अपने खास के मरने के बाद उसके परिवार वाले और करीबी रिश्तेदार मृतक के शरीर को खाने से पहले उस शरीर को पका लिया करते हैं ताकि वो कैनिबलिज्म से हुए इंसानी शरीर को खाने वाली बीमारियों से बच पाएं। एंडोकैनिबलिज्म पापुआ न्यू गिनिया के मेलेनेशियंस लोग और ब्राजील के वारी द्वारा अपनाए गए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है। इस समाज में किसी के मरने के बाद मृतक के करीबी मृतक के शरीर को चारा रखने के कठौते पर रखकर उस शरीर को सड़ा दिया करते हैं। मृतक का शरीर जब सड़कर गिलगिले स्तर पर पहुंच जाता है, जिसे वो मेलाक भी कहते हैं, उसके बाद वो लोग मृतक के शरीर को काट कर एक हड़िये में बंद करके उसे और सड़ने छोड़ देते हैं। शरीर का पानी और शरीर की हड्डियां अलग हो जाने के बाद वो शरीर के हड्डियों को दफना दिया करते हैं और यह लोग मृतक के शरीर से निकले पानी को शराब की तरह पी लिया करते हैं। मेलेनेशियंस और वारी समाज के लोगों का मानना है उनके रिश्तेदारों का शरीर का शराब पीना उनके रिश्तेदारों के आत्मा को, जो अपने आखिरी दिनों में धरती पर परेशान घूमा करती है और तबाही करने मचलती रहती है, उस शरीर का शराब पीने से मृतक की आत्मा को मोक्ष, खुशी और शांति मिलती है। इन लोगों से अलग होते हैं नगाजू और यानोमंज जाति के लोग, जो एंडोकैनिबलिज्म के जरिए मृतक के शरीर का पानी छोड़ उनकी सूखी हड्डियों को खा लिया करते हैं। अगली खास अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है फामाडिहाना। मडागास्कर के मेलागासी लोगों द्वारा अपनाए गए यह प्रक्रिया फामाडिहाना को बॉडी टर्निंग सेरेमनी या टर्निंग ऑफ बोन्स भी कहते हैं। ज्यादातर तो हमने सुना था कि लोग अपने मृतक के कब्र पर या उनकी आखिरी निशानियों पर रोते हैं, पर मेडागास्कर के यह खास मेलागासी लोग अपने मृतक को उनके कब्र से बाहर निकालकर उस शरीर के साथ नाचते गाते और दावत मनाते हैं और फिर उन्हें वापस कब्र में डाल दिया करते हैं। मेलागासी लोगों के मुताबिक मृतक का शरीर का एक एक हिस्सा यानी मृतक की मांसपेशियां और हड्डियां जब तक धरती में मिलकर पूरी तरह मिट्टी नहीं बन जाती है, मृतक का यह शरीर इस धरती पर कहीं न कहीं घूमता रहता है। मेलागासी लोगों के मुताबिक फामाडिहाना प्रक्रिया के मदद से वो अपने पूर्वजों के अंतिम सफर को आसान बनाते हैं। फामाडिहाना के अवसर पर मृतक के कब्र पर पूरे बैंड बाजा और दावत की तैयारी के साथ मृतक के कब्र पर जाया जाता है। मृतक को कब्र से बाहर निकालकर उनकी शरीर की सफाई होती है और उन्हें नए कपड़े में लपेट देते हैं। मेलागासी मृतक के उस शरीर को लेकर नाचते और उस शरीर से आशीर्वाद लेते हैं और मृतक के शरीर को तोहफों, पैसे और शराब के साथ फिर दफना दिया करते हैं। मेलागासी का मानना है फामाडिहाना यानी टर्निंग ऑफ बोन्स के मदद से मृतक के शरीर को जल्दी मिट्टी में मिलने और सड़ने में मदद होती है और उनके पूर्वज की आत्मा उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उन्हें खुशी प्रदान करते हैं। अगली प्रक्रिया है कैवेटिनो ट्री बरियल। फिलीपींस के कैवेटिनो द्वारा अपनाए गए इस खास प्रक्रिया में एक बूढ़ा या बीमार आदमी जंगलों में जाकर अपने परिवार के साथ अपने मरने के लिए एक पेड़
यानी ट्री का चुनाव कर लेता है। बीमार या बूढ़े के परिवार वाले उस बूढ़े के लिए पेड़ में एक छोटी सी कुटिया बना देते हैं, जिसके बाद मरने तक अपने अंतिम समय के सफर में वो बूढ़ा या बीमार उस पेड़ में बनी कुटिया में रहता है। इसके साथ ही साथ उस बीमार का परिवार उन जंगलों में उस पेड़ के तने पर एक खोखला घर बनाने जाया करते हैं, जब तक उनका बीमार रिश्तेदार मर न जाए। बीमार के मरने के बाद उसका परिवार मृतक के शरीर को पेड़ में बनाए खोखले तने के अंदर डाल दिया करता है। कैविटीज का मानना है उनके जिंदगी भर पेड़ उन्हें अपने फल और लकड़ियों से मदद करके उनकी जिंदगी आसान बनाते हैं और मौत के बाद उनका अपने शरीर को यूं पेड़ों को लौटाना पेड़ के फलने फूलने में मदद किया करता है। अगली प्रक्रिया है हैंगिंग कॉफिन्स। फिलीपींस के और एक ट्राइब इगोरेट ट्राइब में अपनाई गई इस प्रक्रिया में मृतक के शरीर को एक कॉफिन यानी शवघर में डालकर एक ऊंची चोटी पर लटका दिया जाता है। इगोरेट का मानना है मृतक के शरीर जमीन से जितना ऊपर होंगे और आसमान के जितना करीब होंगे, मृतक की आत्मा स्वर्ग से उतनी ही करीब होगी। इगोरेट के पूर्वजों को जमीन में दफन होने से डर लगता था। उन्हें डर था जमीन में पानी लगकर उनका शरीर जल्द ही सड़ जाएगा। उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी जहां उनका मृत शरीर सुरक्षित हो, इसीलिए उन्होंने हैंगिंग कॉफिन्स प्रक्रिया का इजाद किया। मरने के बाद मृतक के शरीर को लकड़ी की संगडली या कहें तो डेथ चेयर पर बैठाकर लतों से बांध दिया जाता है और शव पर धुआं कर दी जाती है, ताकि शव जल्दी सड़े या गले नहीं और शव से किसी प्रकार की बदबू भी ना निकले। शव को थोड़े दिन तक इसी तरह रखा जाता है ताकि मृतक के रिश्तेदार आकर उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएं। थोड़े दिन बाद शव को संगडिल से उतारकर एक गर्भ में स्थित बच्चे की तरह बांधकर उसे एक गेंद का आकार दे दिया जाता है और मृतक पर रोने वाले उसके शरीर को पहाड़ों की चोटियां पर ले जाते हैं। उनका यह भी मानना है मृतक के शरीर का पानी उन पे गिरना उनकी जिंदगी में उन्नति और समृद्धि लाता है और फिर पहाड़ों की चोटियों पर पहुंचकर वो शव को शव घर के जरिए चोटी पर लटका दिया करते हैं। नई पीढ़ियों के साथ साथ यह प्रथा धीरे धीरे मरती जा रही है, क्योंकि नई पीढ़ियां अपने रिश्तेदारों के हड्डियों को तोड़ने से डरती है, जिसके वजह से उनका शव घर बड़ा होता जा रहा है और पहाड़ों की चोटियों पर उसे रखना मुश्किल हो जाता है। और आजकल की पीढ़ी अपने मृतक के कब्र पर हमेशा श्रद्धांजलि देने और जाना भी पसंद करती है। अगली खास प्रक्रिया का नाम है बरियल बीट्स। साउथ कोरिया में अपनाई गई यह प्रक्रिया बरियल बीट्स आपदा से जन्मी अवसर का एक उदाहरण है। साउथ कोरिया में अधिक जनसंख्या और कम जमीन होने की वजह से इस बरियल बीट्स की प्रक्रिया का जन्म हुआ। साउथ कोरिया के कानून के मुताबिक मृतक के मौत के 60 साल बाद मृतक को उनके कब्र से निकालकर उसकी अस्थियां को यूं ही बिखरा दिया जाएगा। यूं ही अपने पूर्वजों की अस्थियों को बर्बाद होने से बचाने साउथ कोरिया के लोगों ने बरियल बीट्स की प्रक्रिया को जन्म दिया, जहां वो अपने पूर्वज की अस्थियों को खूबसूरत और रंगीन बीट्स यानी मनका में बदलकर अपने घर में सजा लिया करते हैं। वो लोग इस बीट्स को पहनते तो नहीं, बस सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अस्थियों से बीट्स बनाने की इस प्रक्रिया को बॉनयांग या डेथ बीट भी कहते हैं, जहां आम लोग शायद इस बीट्स को देखकर भयभीत महसूस करें। साउथ कोरिया के लोग इन बीट्स को पवित्रता और मृतक के करीबी का एक एहसास समझते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में भी इस प्रक्रिया का प्रचार करने के बावजूद भी यूएस के लोगों ने इस प्रक्रिया को साउथ कोरियंस की तरह स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।